साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। झारखंड में एक बार फिर से आप देखिएगा तो सियासी उबाल अपने चरम पे है और एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि जहां एक तरफ तमाम पॉलिटिकल गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाहे बंगाल हो या आसाम हो, उस चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में भी बड़ा फेरबदल संभव है। वो होता इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि आप देखिए कि जहां एक तरफ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में लगातार झारखंड सरकार पे हावी रही है, हेमंत सोरेन पे हावी रही है। आपने देखा कि किस तरह से 6 मई से लेकर के अब तक एक जो राज्यव्यापी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, जिसमें उन्होंने झारखंड से जुड़े प्रमुख मुद्दों को उठाया है कि किस तरह से इस भीषण गर्मी में जहां बिजली की कटौती हो रही है वहां पानी भी जो है वो मिल नहीं पा रहा है। इसको लेकर के आपने रांची में भी देखा कि बड़ी संख्या में तमाम झारखंड के बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर नजर आए। वहीं पूरे राज्य में भी अलग अलग जगहों पे निर्धारित तिथि को भारतीय जनता पार्टी एक अपने आक्रोश को और जनता की इन मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है और रैलियों के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को रख रही है। वहीं दूसरी तरफ अब रोचक बात यह भी है कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर दिख रही है। विगत कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरह से तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े नेता हैं वो रांची में उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना पे थे, जहां पे उन्होंने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के अपने बातों को रखा केंद्र सरकार के सामने। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ रांची में बल्कि पूरे झारखंड में झामुमो से जुड़े हुए तमाम बड़े और कद्दावर नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अपने आक्रोश को केंद्र सरकार के प्रति दिखाया। आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में जो संकट है, खाड़ी देशों में जो तनाव का माहौल है, उसको लेकर के जो पेट्रोलियम पदार्थों की अनुपलब्धता है, जो एक ऊर्जा संकट झारखंड में या पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है, उसमें कई एक चीज़ों की कटौती की बात कही थी, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की बात की गई, जिसमें सोना न खरीदने की बात की गई। उसके साथ ही साथ सार्वजनिक जो एक परिवहन है वो अपनाने की बात कही गई। उसको लेकर के आप देखिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक सीधा पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा। उसमें जो उन्होंने बात कही है वो हम चाहेंगे कि एक बार आपको पढ़ के सुनाएं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी विदेश यात्राएं 1 वर्ष तक के लिए स्थगित रखें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आप अपना रोड शो तथा भाजपा की रैलियां 1 वर्ष तक स्थगित रखें। आप अपने 12 कॉरपोरेट मित्रों का ऋण माफ़ करना बंद कीजिए। आप अपनी मंत्रिपरिषद की सदस्यों तथा 22 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले पर भी 1 वर्ष तक रोक लगाएं। आप राष्ट्र की प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन को अपने करीबी कॉरपोरेट मित्रों को उपहार स्वरूप देना बंद करें। भारत के मध्यम एवं लघु उद्योगों को संवर्धित करते हुए देश के उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा दें। आप विदेशी खाद्य भंडार को समाप्त कर देसी कृषि उत्पाद एवं खाद्य वस्तुओं को एमएसपी न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू करें। आप सोना न खरीदने की बात कर स्त्री धन को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी मांगलिक कार्य में सोना विशुद्ध रूप से स्त्री धन होता है। आप अप्रत्यक्ष रूप से देश में पुनः लॉकडाउन जैसी आपातकाल थोपना चाहते हैं ताकि लोगों के रोजगार छीने और विद्यार्थियों की विद्या बाधित हो। साथियों, आपने सुना इस तरह की सीधी बात जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही है। और इसके जवाब में भी आप देखिएगा तो झारखंड से प्रतुल सहदेव जो है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पे सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से आदिवासियों के जो नेता हैं वो आदिवासी हितों को किनारे रखते हुए, दरकिनार करते हुए झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री की आवास का निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ से भी ऊपर की लागत से मुख्यमंत्री आवास बनना है और जिसमें तमाम लग्जरी, जिसमें जकूजी से लेकर के मसाज रूम तक है, वो बनना है। अगर ऐसी ही सोच किसी मुख्यमंत्री की है तो फिर उस राज्य में आदिवासियों का भला कैसे होगा। साथियों, हम चाहेंगे कि एक बार आप ज़रूर सुनिए कि प्रतुल सहदेव ने कहा क्या है, फिर हम आगे की जो बात है वो करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाम पर खुला पत्र लिखने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार इसी खुलेपन से, ट्रांसपेरेंसी से अपनी शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए था। इनके शासनकाल में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ का घपला घोटाला हो चुका है। पूरे तरीके से सिस्टम बेपटरी पे, और ये खुला पत्र लिख रहे हैं साहब।
और प्रधानमंत्री तो देश की अस्मिता के प्रतीक होते हैं, देश के गौरव होते हैं। उनकी विदेशी यात्राएं भारत के हित में होती है, विदेश नीति तय होती है, भारत की साख बढ़ती है, व्यापार यात्राएं होती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक यात्राएं देखें, वो तो चार्टर इस तरीके से यूज करते हैं जैसे यहाँ शहर में लोग टेम्पो का यूज करते हैं। कभी पश्चिम बंगाल चले गए, कभी दिल्ली चले गए, कभी बंगलोर चले गए, कभी असम चले गए, सिर्फ अपनी राजनीतिक यात्राओं के लिए। और राजनीतिक इनकी पर्यटन यात्राएं रहती है, क्योंकि जाते हैं लेकिन चुनाव जीतते नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की पार्टी जो हमें उपदेश दे रही है, एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक ले हुजूर, आपने 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री के लिए जो बनवाया है और जिसका टेंडर हो गया, जो अब कुछ ही दिनों बाद पूरा हो जाएगा, एक बार वहां भी ध्यान दें। जैकुजी है, स्विमिंग पूल है, मसाज रूम है, यानी 100 करोड़ का ये देश का संभवतः मुख्यमंत्री का सबसे महंगा आवास होगा। तो रहेंगे खुद आदिवासियों के नेता कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शीश महल में, और उनकी पार्टी हमें उपदेश देती है। ये तो हद कर दिया आपने। तो साथियों, आपने सुना प्रतुल सहदेव ने कहा क्या है, और इसके साथ ही इस कयास पे भी विराम लग जाता है कि जैसे चर्चाएं थी कि आने वाले समय में कुछ बड़ा फेरबदल झारखंड की राजनीति में देखने के लिए मिल सकता है। क्या झारखंड में कांग्रेस मुक्त शासन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया करने वाली तो नहीं है? लेकिन अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उससे तो यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि फिलहाल झारखंड में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और अगर आगे कुछ बदलता भी है साथियों, तो वक्त के अधीन है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।